मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आस्क विद जावेद मेहदाद। तो आज के इस प्रोग्राम में हम पूछने वाले हैं सवालात जो कि आए हैं हमारे पास आप ही की तरफ से, और वो इनके जवाबात हम ले रहे हैं हमारे बहुत ही बड़े लेजेंड और हमारे कौमी हीरो जावेद मेहदाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी, आप? ठीक ठाक सबको हमारी तरफ से सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, मुझे आपसे ये पूछना था, सबसे पहला सवाल जो कि आया हुआ है वो ये कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के यंगेस्ट क्रिकेटर्स में से थे, और ना सिर्फ यंगेस्ट क्रिकेटर बल्कि आप यंगेस्ट कैप्टन भी रहे। तो उस वक्त उस छोटी सी एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेना और फिर उस पूरे प्रेशर को, उस पूरे स्ट्रेस को आपने किस तरह से हैंडल किया, और उस पूरी सिचुएशन को एज अ यंगेस्ट कैप्टन आप किस तरह से हैंडल करते थे? ये मतलब आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है, और वो अच्छा है कि ये सवाल का जवाब जो है ना सही तरीके, क्योंकि देखिए कुछ लोग जो होते हैं, यही चीज़ होती है कि जिस जगह आप काम कर रहे हों और वहाँ का जो मालिक हो उसको बड़ा परखने की और उसका एक्सपीरियंस और हर चीज़ जो अगर इतनी अच्छी हो और वो पिक करे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो लाजिम बात है कि एक फल जैसे उसने एक बीज को है ना, मतलब उसकी देख के सारा कुछ इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जब खेलता था, ठीक है, मेरी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी क्रिकेट में मुझे आज तक कोई ट्रैप नहीं कर सका, न पकड़ नहीं सका, न उसने कभी भी। अमूमन हमारी क्रिकेट में ये होता था कि हम किसी न किसी का कोई ना कोई वीक पॉइंट जो है वो पकड़ा जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चीज़ों पे था। आज भी अगर जो लोग सुन रहे हैं कि देखें, अब अपना पहले वीक पॉइंट जो है स्पोर्ट में कभी ना पकड़ा भाई। आपको इतना कमांड होना चाहिए। तो मैं जब खेलता था तो मैं कोशिश ये करता था कि मैं बॉलर को अपने तौर पे लेके आ जाता था कि वो बॉलिंग मुझे जब द वे आई वांट तो वो करता था, तो मैं अपनी टेक्निकों को थोड़ा चेंज करता था। और आजकल जो प्रॉब्लम है यही है लड़कों का, कि मैं लड़कों को यही कहूँगा जो भी प्लेयर खेलते हैं, देखें एक टेक्निक से आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप अगर एक टेक्निक से पकड़े गए तो आप ज़ीरो हो जाते हैं। और अक्सर यही होता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो ये कि आपको क्योंकि क्रिकेट में और पूरा ग्राउंड है आपके पास, पूरी फील्ड होती है। आधी 90% मैं जो था वो फील्ड जब एक बॉलर लेता था उससे मुझे समझ आ जाती थी कि ये बॉलर ने करना क्या है। सही। तो यही क्रिकेटर जो अगर मुझे सुन रहे होंगे उनको मैं यही कहूँगा कि देखें, पहले जब जाते हैं क्रीज पे जाते हैं, गार्ड लेके खड़े होते हैं, आप है ना सारी फील्डिंग देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाती है। एक फिर आप जाने से पहले लाजिम बात है कि आपका फोकस जो है प्लेयर का, जो भी अंदर खेल रहे हैं एक और बॉलर, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। जब कर रहा होगा और आप खेल रहे हैं और मैंने जाना है नेक्स्ट, तो ऑब्वियसली आई स्टार्ट माय प्लानिंग कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसने ये लिया हुआ, तो मैं जाके ये करूँगा, मैं जाके ये करूँगा। तो आजकल लड़के, तो जब मैं खेलता था मैं यही था कि मैं थोड़ा देख लिया दैट्स ऑल। मैं फिर पूरा मैच नहीं देखता था जब बॉलर पूरे, क्योंकि पूरा मैच देखने में भी ये होता था कुछ प्लेयर ऐसे होते थे जो खेल रहे होते थे तो इस तरीके से खेल रहे होते थे कि पता नहीं क्या गोलियां चल रही हैं या क्या, उसकी अप्रोच जो है ना वो इतनी डिफरेंट होती थी कि बाहर से आदमी वैसे ही घबरा जाए कि पता नहीं अंदर तो क्या हो रहा है, पता नहीं। तो जब जाते थे अंदर कुछ भी नहीं होता था। तो यही चीज़ थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं खेलता था तो पता ही नहीं चलता था कि लोग कि कोई बहुत ही टेरर है या मुझे प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं। तो अमूमन जो लड़के हैं उनको चाहिए अपकमिंग या किसी भी फील्ड में कि आपको इतना कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी जो है उतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में और बॉडी में कि आपकी बॉडी जो है वो खुद रिएक्ट करे, वो खुद, यानी कि लगे कि कोई आदमी, आप देख लेंगे जैसे ये बॉक्सिंग में है, ये देखें उनकी वो हाथ जीत अपनी जगह है, मगर दे आर डिटर्मिनेंट, लड़ते रहते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें कोई एक शॉट अच्छा लगे, इसी तरीके से क्रिकेट में भी आप खेलते हैं, अगर एक अच्छा बॉल पड़ के आउट जाए, फेयर एनफ, क्रेडिट गोज टू द बॉलर ऑल्सो, राइट, क्योंकि ये बैटल होती है एक तरीके से।
तो सारे स्पोर्ट्स में तकरीबन यही चीज़ होनी चाहिए। और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं, अगर आप उसको सीरियस लेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकती हैं, अपने आप को मास्टर बनाएं। यहाँ जो एजुकेशन में तो कहते हैं मैंने मास्टर किया है, मास्टर का मतलब ये होना चाहिए कि मास्टर पढ़ के कर लिया, मगर आपको आया, यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग, तो उसे मास्टर कहते हैं। सही। ये नहीं कि अगर आप मुझे मास्टर को पता ही नहीं है कि 5% पता है, बाकी 90% नहीं पता। सही। तो मास्टर उस आदमी को कहना चाहिए कि जो 100% जिसके पास तोड़ो बता सके आपको, यानी कि जो क्वेश्चन किसी का भी हो, चाहे क्रिकेट में हो या किसी में भी हो, वो अच्छे अंदाज में, और एक आदमी को जो क्वेश्चनर है उसको रीड करते हुए उसके मुताबिक उसको बताए, ताकि उसके अंदर जल्दी वो जो है डेवलप हो चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आई हाईली अप्रिशिएट जावेद साहब। यानी किस माशाल्लाह खूबसूरती से आपने एक स्पोर्ट्समैन के स्किल्स जो मैं जब पहुंचता मैं यही करता था। जब आप जो भी अगर ऑनलाइन जा रहा हूँ मैं, पूछिएगा जो भी प्लेयर थे, जितने भी बड़े बड़े थे, वसीम अकरम थे, दूसरे थे, जितने प्लेयर थे जिनको मैं बताता था, और बताने के बाद वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, परफॉर्म किया, सब कुछ किया, समझ आती थी। क्योंकि क्रिकेट में या किसी भी प्रोफेशन में आपका जो भी शोबा होता है उसमें आपको पता था, मगर उसमें कोई आके कोई अच्छी चीज़ें अगर डालना शुरू हो जाए और आप उसको लेने लगे पॉजिटिवली, तो फिर आप भी उसी तरीके से जाते हैं। तो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, तो वाई मैं उसकी तरह का क्यों ना बन जाऊँ। एक्सीलेंट, बिल्कुल एक्सीलेंट। और जिस तरह से जावेद साहब आपने एक क्रिकेटर के तौर पर आपने एक बहुत बेहतरीन तरीके से कि किस तरह से आपने अपनी फील्ड को समझना है, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, उसके बारे में जानना, सीखना, समझना है। फिर इसके साथ साथ आपने अपनी सोशल लर्निंग जो आपके इर्द गिर्द में लोग मौजूद हैं उनके साथ बेहतरीन रैपो बनाते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए आपने सीखना है। उन तमाम के तमाम सीखने को आपने अप्लाई करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो। और इसकी जो स्टार्टिंग जो है ना, जी जी, वो बेसिकली घर से है। एक्सीलेंट। अच्छा, मैं घर से आप अपने घर में हैं, जब तक अगर अपने भाइयों को, बहनों को, मदर को, फादर को, अगर आप उनको ही नहीं समझ सकेंगे, एक्सीलेंट, तो भी खेलने में जाएंगे तो वहाँ कितनी कैसे समझ आएगी। बिल्कुल। तो जो भी सुनना है क्रिकेट, देखिए हर चीज़ घर से तालीम है, अगर आप तालीम करो तो। अब हम घर में होते थे तो बॉल लटका के या अपने आप को, अब किसी को नहीं पता, आप अपने आप को शीशे में देख के हर चीज करें। एक्सीलेंट। अगर किसी आदमी ने डिबेट करनी है, किसी आदमी ने अपने इमोशन देखने हैं, अपने ना यानी कि तकरीरें करनी है, तो ये आई लर्न फ्रॉम माय फादर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे शीशे में, कहते थे शीशे में लेके बात करो, तो लुक योर ओन सेल्फ के आपका एक्सप्रेशन कैसे है, आपने स्पीच करनी होगी, आपने तकरीर करनी होगी, आपने ये करना होगा। तो ये बड़े मायने रखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी अगर इस फील्ड में जाएं तो उनको चाहिए कि अपने आप को है ना शीशे में रख के अपने आप को खुद ऑब्जर्व करें, अपने आप को ऑब्जर्व करें, और फिर बाय द हेल्प ऑफ द जो लर्निंग आपको इर्द गिर्द में मौजूद है आप उसे सीखें, और उसके साथ साथ आप अपने बड़ों से सीखते हुए जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। और एक वक्त आता है कि वो आप मास्टरी के लेवल पर, कि जब आपको पता होता है कि आपके पास तमाम के तमाम टेक्निकल स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपने किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आपने लीडिंग करना है, और फिर आपने किस तरह से आपने कंट्रोलिंग वाला जो एक फैक्टर है कि जो आप एक्सिक्यूट करा रहे हैं किसी भी शोबे में, आपने उसको किस तरह से जो है वो उस तमाम क्वालिटी के मेयार को बरकरार रखना है ताकि आप एक आला तरीन मकाम पर बिल्कुल पहुँच सके।